महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि खाएं तो खाएं क्या, और अब तो मुसीबत और बढ़ गई है। जी हां, थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिनसे आम आदमी को झटका लगा है, क्योंकि दवाइयों, फल, सब्जियों समेत कई चीजें महंगी हो गई हैं। यानी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। मोदी सरकार भले ही कहती रहे कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, लेकिन अभी तो लोग त्रस्त हो रहे हैं। जैसा कि एसबीआई की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि दिसंबर तक महंगाई दर नीचे नहीं आएगी, और आज आंकड़े भी वैसे ही निराश करने वाले सामने आए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक अगस्त में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में देश में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.16% पर पहुंच गई, जबकि जुलाई में ये -0.58% पर थी। केंद्र सरकार ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4 महीने तक नेगेटिव रही, लेकिन अगस्त में इसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में WPI -1.57% थी, वहीं मई में ये -3.37%, जून में -1.81% और जुलाई में -0.58% पर थी। आपको बता दें कि WPI की दर बाजारों में सामान्य तौर पर कुछ समय के लिए वस्तुओं की थोक कीमतों में उतार चढ़ाव और महंगाई को दर्शाती है। इस बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ा है, क्योंकि जुलाई की तुलना में अगस्त में खाद्य उत्पादों, फल और सब्जियों के साथ पेय पदार्थों, चमड़े से संबंधित उत्पादों, लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों, दवाइयों, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों, मेटल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त के दौरान खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 3.84% रही। आलू की कीमतों में 82.93% की वृद्धि हुई। वहीं सब्जियों की महंगाई दर 7.03% रही। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई दर अगस्त में 1.27% हो गई, जो जुलाई में 0.51% थी। ऐसे ही आंकड़ों का अंदेशा एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जताया था, जिसमें कहा गया था कि खुदरा महंगाई दर अब दिसंबर के बाद ही नीचे आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी की वजह से सप्लाई चेन का टूटना महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही सरकार की ओर से की गई भारी खरीद से भी कीमतें बढ़ी है। अभी तो केवल अगस्त के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें दवाई, फल और सब्जियां सब महंगा हो चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कहां तक जाता है। DB लाइव की रिपोर्ट।